जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे कोई भी सैमसंग के मोबाइल को हार्ड रिसेट कर सकते हैं या फिर अनलॉक कर सकते हैं। तो किसी भी सैमसंग को बिना कंप्यूटर के अनलॉक करने के लिए उसे हार्ड रिसेट करना पड़ता है और हार्ड रिसेट करने के लिए टोटल 4 तरह के मेथड होते हैं। इन 4 मेथड को अगर आप सीख लेते हो तो दुनिया का कोई भी सैमसंग का मोबाइल आप बहुत ही आसानी से हार्ड रिसेट करके अनलॉक कर सकते हो। तो इसी टॉपिक पर आज वीडियो होने वाला है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने भाई का वीडियो शेयर करना तो बनता है। तो मेरा नाम है सोहेल, मोबाइल मास्टर टीम में आपका स्वागत है। चलिए सीखते हैं। तो किसी भी सैमसंग को हार्ड रिसेट करने के लिए हमें उसे रिकवरी मोड में ले जाना पड़ता है और रिकवरी मोड में ले जाने के लिए हमें कुछ की कॉम्बिनेशन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास एक सैमसंग का सेट है जिसमें कि होम बटन है और वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और ऑन ऑफ बटन है। तो इसे हम कैसे रिकवरी मोड में ले जाएंगे उसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इस मोबाइल को हमें स्विच ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन जब तक से ये इसमें लॉक डाला हुआ है तो इसे हम स्विच ऑफ नॉर्मल नहीं कर सकते। तो इसे स्विच ऑफ करने के लिए हमें एक मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसे हार्ड रिसेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे स्विच ऑफ करना पड़ेगा। स्विच ऑफ करके रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। इसमें लॉक डाला हुआ है, तो अगर मैं इसे स्विच ऑफ करने की कोशिश करता हूँ तो ये सेट हमारा स्विच ऑफ नहीं होगा क्योंकि इसमें लॉक डाला हुआ है। ये कह रहा है पैटर्न लॉक डालो तब मैं स्विच ऑफ होऊंगा। तो इसे स्विच ऑफ करने के लिए हमें ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को 10 से 15 सेकंड तक दबा के रखना है। पहले स्क्रीन को ऑन कर लेना, उसके बाद स्क्रीन पर ऐसे टच करते रहना है। टच इसलिए करना है ताकि हमें पता चले कि हमारा सेट कब स्विच ऑफ हुआ। जैसे ये स्विच ऑफ हुआ तो हमें वॉल्यूम डाउन छोड़ देना है और वॉल्यूम अप और होम बटन को दबाकर प्रेस कर लेना है। अभी मैं वॉल्यूम अप को दबा के रखा हुआ हूँ और होम बटन को दबा के रखा हुआ हूँ। ऑन ऑफ बटन को मैं छोड़ चुका था। ठीक है, तो हमारा सेट अब ये रिकवरी मोड में जाने लगा है। उसके बाद ये मरा हुआ एंड्रॉइड वर्जन आएगा, तो इसे कमांड की जरूरत है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको नो कमांड, तो हमें इसे कमांड देना पड़ेगा। कमांड देने के लिए हमें क्या करना है, ऑन ऑफ बटन को दबाना है और ऑन ऑफ बटन को दबाए हुए में हमें वॉल्यूम अप दबाना है एक बार। तो जैसे ही आप इसे कमांड दोगे तो ये सेट अब रिकवरी मोड में चला जाएगा। तो हमारा सेट रिकवरी मोड में आ चुका है। यहाँ पर से आप इसमें चेक कर सकते हो कि इसमें बाइनरी वर्जन क्या है। जैसे कि इसका बाइनरी वर्जन है F2, इसका एंड्रॉइड वर्जन क्या है 8.1.0। यहाँ पर से पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट नंबर में आपको ऑप्शन दिख रहा है रिबूट सिस्टम नाउ, यानी कि अगर आप रिकवरी मोड से एग्जिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ऑन ऑफ बटन की सहारा से ओके कर दोगे तो सेट आपका रिबूट हो जाएगा। उसके नीचे आपको दिख रहा है रिबूट टू बूट लोडर। ये क्या होता है, जो भी सेट किसी भी मेथड से फ्लैशिंग होता है, जैसे कुछ सेट होता है जो फास्ट बूट मोड से फ्लैश होता है, तो अगर आप जो सेट फास्ट बूट मोड से फ्लैश होता है उस सेट को रिबूट टू बूट लोडर करोगे तो वो चले जाएगा फास्ट बूट मोड में। हमारा सैमसंग का सेट होता है डाउनलोड मोड में फ्लैश, तो अगर मैं यहाँ पर रिबूट टू बूट लोडर करूँगा तो ये सेट डाउनलोड मोड में चले जाएगा। फिलहाल हमें वहाँ नहीं जाना है। नीचे है अगर आप ADB के थ्रू ऑन करना चाहते हो, उसके नीचे दिया हुआ है अगर आप SD कार्ड के थ्रू इसे फ्लैश करना चाहते हो, कस्टम रिकवरी डालना चाहते हो, है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा है वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट। इसके जरिए आप अपने सेट को फॉर्मेट कर सकते हो और अनलॉक कर सकते हो। उसके नीचे में आपको ऑप्शन दिख रहा है वाइप कैच पार्टीशन। ठीक है, इससे होगा क्या, बहुत सारे ऐप के जो कैच होते हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें वो नहीं करना है। हम यहाँ पर करेंगे वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट। इसे ओके करने के लिए हमें ऑन ऑफ बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं ऑन ऑफ बटन पे एक बार क्लिक करूंगा तो कुछ इस प्रकार का आपको ऑप्शन मिलेगा। एक बोल रहा है नो और उसके नीचे में ऑप्शन दे रहा है यस। ठीक है, तो वॉल्यूम डाउन की मदद से मैं नीचे आऊँगा यस में और ऑन ऑफ बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा हमारा ये सेट हार्ड रिसेट हो जाएगा कंप्लीट। एक और सेट है, मैं उसमें भी आपको ये मेथड करके दिखा देता हूँ। फिलहाल आपको ये दिखा दूँ कि रिबूट सिस्टम नाउ में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा सेट स्विच ऑफ होगा और स्विच ऑफ होकर अपने आप ऑन होने लगेगा। इसे मैं हार्ड रिसेट करके दिखाऊँगा। अभी हमारे पास एक और सेट है। इस सेट में आप देखोगे कि होम बटन नहीं है। अब इस सेट को अगर हमें अनलॉक करना है या हार्ड रिसेट करना है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम अप बटन इन दोनों को दबा के रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ऑन ऑफ बटन दबाऊंगा, उसके 1 सेकंड के बाद में ही मैं वॉल्यूम अप बटन दबा दूंगा। तो मैंने ये दबाया, फिर वॉल्यूम अप बटन दबाया। अब इसको दबा के रखे रहूँगा। जैसे ही सैमसंग लोगो आएगा तो मैं ऑन ऑफ बटन को छोड़ दूंगा।
आप देख सकते हो कि मेरा फैट रिकवरी मोड में आ चुका है। अब इसमें भी सेम ऑप्शन है, यहाँ एंड्रॉयड वर्जन दिखा रहा है, बाइनरी वर्जन क्या है, यू फिक्स है बाइनरी वर्जन। ये सिक्योरिटी लेवल होता है कि आपके फैट में जब भी आप फ्लैश करोगे ना तो बाइनरी वर्जन के बिना आप फ्लैश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बूट लोडर हमें उसे फ्लैश करने की इजाज़त नहीं देगा। ठीक है, तो ये रिबूट टू बूट लोडर है, उसके नीचे आप एफडी कार्ड के थ्रू इसे फ्लैश कर सकते हो। उसके नीचे वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट, तो इसे फॉर्मेट करने के लिए हमें वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट में ओके करना पड़ेगा ऑन ऑफ बटन की मदद से। उसके बाद हम नीचे आएंगे वॉल्यूम डाउन की मदद से, यहाँ पर यस का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर हम इस ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा आ चुका है फॉर्मेटिंग क्लैच और डाटा वाइप कंप्लीट, यानी कि हमारा ये फैट कंप्लीट फॉर्मेट हो चुका है। अब हम इसे यहाँ पर फिर रिबूट सिस्टम नाउ पर क्लिक करके रिबूट कर लेंगे। तो आज हमने 2 मेथड सीखा जिसके जरिए हम कोई भी सैमसंग को अनलॉक कर सकते हैं। बचे 2 मेथड और वो मैं सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।